पार्ट 26 के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि जुइना अभी तक पागलों की तरह वोयुल को ढूंढ रही है। तो वहीं वोयुल सोच रहा था कि मेरा दिल एक भी बार बीट नहीं हुआ, लेकिन आज इतना दुख क्यों रहा है जुइना से दूर होने की वजह से। और वहीं जुइना को लगा कि ये आदमी वोयुल है, इसलिए वो उसे टच करती है, मगर वो कोई और था। इसलिए वो भागती हुई एक जगह आई वोयुल के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कराने, लेकिन सामने वाले पर्सन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो मोबाइल आपका नहीं है, इसलिए हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते। एंड अगर बात की जाए लीसंग एंड डोंग की, वो दोनों भी वोयुल को सब जगह ढूंढ रहे थे कि तभी रोज भी इनके पास आ गई, जो कि बताती है कि मैंने अपने कांटेक्ट के सभी वैम्पायर से कह दिया है कि अगर उन्हें वोयुल कहीं भी दिखे तो वो मुझे कॉल करें। कि तभी लीसंग रोने लगा कि क्या वोयुल सही में हम सभी को छोड़कर जा चुका है। बट डोंग उसे चुप कराता है और फिर हिम्मत देने के बाद ये तीनों एक बार फिर वोयुल को ढूंढने निकल गए। और वहीं जुइना थक हार कर एक जगह बैठी एंड वोयुल की बातें याद करने लगी कि जब मैंने उससे ब्लड पीने को कहा था तो उसने कैसे मना कर दिया था, क्योंकि वो पहले डिसाइड कर चुका था मरने का। इसलिए यहाँ जुइना बहुत ज़्यादा रोती भी है। और वहीं अब हमें मीट लेडी को दिखाया गया, जिनका सारा फोकस नायुन की बातों पर है कि नायुन कैसे कल उन दोनों को बताकर गई थी कि उसने मेंशन के बारे में र्यूमर सुने हैं कि वहाँ एक वैम्पायर रहता है, जिस वजह से वो इस एरिया को रीडेवलपमेंट नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए ये सब सोचते सोचते मीट लेडी परेशान हो ही रही थी, मगर तभी टेलर वहाँ आया, जो कि पूछता है कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो तब वो बताती है कि यही सोच सोच कर कि कहीं वोयुल वैम्पायर तो नहीं, क्योंकि तुमने देखा ना कि वो रोज़ कैसे यहाँ ऑक्स ब्लड बाय करने आता था। बट टेलर इन बातों पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वैम्पायर जैसा कुछ नहीं होता। और वहीं डोशिक एंड्रयू की बातें याद कर रहा है कि मैं कैसे उसे बता चुका हूँ कि मुझे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए मेरी फैमिली में सदियों से चलते आ रहे श्राप को ख़त्म करने के लिए। तो तब एंड्रयू समझाता है कि अगर तुम हॉर्थोन नाइफ से वोयुल के उस जगह अटैक करोगे जहाँ उसका बाइट मार्क है, तो तब तुम उसे ईजिली मार पाओगे एंड हमेशा के लिए श्राप को भी ख़त्म कर पाओगे। तो तब डोशिक इन सभी बातों को सोचते हुए उसी नाइफ की तरफ देखने लगा, मगर तभी असिस्टेंट ने वहां आकर उसे एंड्रयू की सच्चाई बताई कि एंड्रयू अपने उस बेसमेंट में लोगों को किडनैप करके रखता था, प्यास लगने पर उनका खून पीने के लिए, जिनमें से एक जुइना के फादर भी थे, जो कि वो भी उसी दिन एंड्रयू के बेसमेंट से रिहा हुए जब आप वहां गए थे। तो ये सुन डोशिक के होश उड़ गए, इसलिए वो तभी एंड्रयू से इस बारे में बात करने आया एंड पूछता है कि तुम आखिर कैसे लोगों को किडनैप करके रख सकते हो। तो तब एंड्रयू भी चिल्लाने लगा कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले, यानी कि हम दोनों सेम नहीं, क्योंकि तुम्हें भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए और मुझे भी। डोशी कहता है कि तुमने जुइना के फादर को भी इतने सालों तक किडनैप करके रखा, पता भी है जुइना अपने डैड के खोने की वजह से कितनी परेशान थी। तो तब एंड्रयू बताता है कि मिस्टर जो को मैंने नायुन की वजह से किडनैप किया था, यानी नायुन मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि कैसे भी करके उस मेंशन को खरीदो, लेकिन मिस्टर जो मुझे वो दे ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें गायब करके अपने बेसमेंट में लॉक कर डाला। डोशिक हैरान हुआ कि क्या नायुन शुरू से इतनी पागल रही है उस मेंशन के पीछे, मगर तभी बोलने लगा कि मैं तुम्हारे साथ डील कैंसिल कर रहा हूँ, यानी अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। एंड्रयू हंस के पूछने लगा कि क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद से वोइल को पकड़ सकते हो एंड में कोई खिलौना नहीं जिसके साथ तुमने जब चाहा खेल लिया एंड जब चाहा डील कैंसिल कर दी। बट डोशिक ने एंड्रयू की एक नहीं सुनी, बल्कि तभी वहां से चला गया। तो तब एंड्रयू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि अगर डोशिक 2 मिनट और रुकता तो वो उसे जान से ही मार डालता। वेल अब डोशिक डायरेक्ट नायुन से मिलने आया, ये पूछते हुए कि तुम आखिर कैसे जुइना के फादर को किडनैप करा सकती हो, वो भी सिर्फ एक मेंशन को खरीदने के चक्कर में। तो तब नायुन हैरान हुई कि किडनैप, यानी मैंने तो कभी किसी को किडनैप नहीं कराया। लेकिन डोशिक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि ये कहने लगा कि
मुझे ये पूरी बात तुम्हारे चमचे एंड्रयू ने बताई है। तो तब नायुन डोशिक के जाते ही डायरेक्ट एंड्रयू को कॉल लगाती है एंड पूछती है कि तुम आखिर क्यों मुझे बदनाम करते फिर रहे हो, यानी मैंने तुमसे कब किडनैपिंग कराई। तो तब एंड्रयू उसे याद दिलाने लगा कि तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि कैसे भी करके मुझे उस मेंशन को दिलाओ, तो तब इसलिए मैंने मिस्टर जो को गायब कर दिया था। तो तब नायुन जोर से चिल्लाई कि पर मैंने किसी को भी किडनैप करने के लिए नहीं कहा था एंड तुम 2 कौड़ी के इंसान खुद को समझते क्या हो जो तुमने ऐसा करने की हिम्मत की। अगर ये बात बाहर लीक हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर तभी कॉल कट कर देती है। तो तब एंड्रयू मन ही मन और ज़्यादा गुस्सा होता है कि आखिर इन इंसानों ने मुझे समझ क्या रखा है जो ये लोग मेरे ऊपर बरस रहे हैं। इसलिए फिर एंड्रयू अपना गुस्सा कम करने के लिए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब हम जुइनहा को देखते हैं जो कि जब जैसी उदासी के साथ वापस घर आई तो तब उसका ये ऑफ मूड उसके डैड ने भी नोटिस कर लिया। इसलिए जुइनहा के रूम आकर पूछने लगे कि तुम आखिर क्यों उदास हो। तो तब जुइनहा ने सब बता दिया कि वो युल हमें छोड़कर जा चुका है क्योंकि अब वो मरने वाला है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। मिस्टर जो ये बातें सुन हैरान हुए, मगर तभी पूछते हैं कि क्या तुम वोयुल को पसंद करने लगी हो। जुइनहा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो तब भी समझ गए कि उनकी बेटी एक वैम्पायर के साथ फॉल इन लव है। अब नेक्स्ट डे हमें पड़ोसी दिखाए गए जो कि रीडेवलपमेंट की बात करने आए थे, मगर तभी मिस्टर जो को देख शॉक रह गए कि आप मिल चुके हो, यानी आप तो खो गए थे ना। तो तब मिस्टर जो हंसकर बताने लगे कि मैं खोया नहीं था बल्कि किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। बाय द वे आप दोनों यहाँ क्यों आए। तो तब मीट लेडी बैठकर मिस्टर जो को रीडेवलपमेंट के बारे में समझाने लगी कि हमें रीडेवलपमेंट कराना है, अगर आप प्लीज़ इस बारी मान जाओ तो। तब मिस्टर जो कुछ सोचने के बाद कहने लगे कि ठीक है, मैं जुइनहा से इस बारे में बात करूँगा। मगर तभी मीट लेडी पूछती है कि वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर वोयुल एक वैम्पायर हैं, क्या ये बात सच है। तो ये सुन मिस्टर जो शॉक हुए कि भला इन्हें वोयुल की सच्चाई कैसे पता, मगर तभी हंस के बात को टालने लगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी आप लोगों को किसी ने गलत बताया है। तो तब वो दोनों भी इस बात को मजाक में लेकर हंसने लगे। अब जैसे मिस्टर जो घर के अंदर आए कि तभी उन्हें जुइना बाहर जाती दिखी, जिसे रोक वो बात करने लगे ये बोलकर कि मैं एग्री नहीं हूँ कि तुम एक वैम्पायर को डेट करो, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल इंसान के साथ शादी करके नॉर्मल लाइफ जियो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो, वोयुल से भी ज़्यादा। और क्या पता मिस्टर वोयुल तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें छोड़ के गए हो, इसलिए चलो हम इस मेंशन को छोड़कर कहीं और रहने चले जाते हैं। वैसे भी इस मेंशन को प्रोटेक्ट करने का हमारा प्रॉमिस पूरा हो चुका है। बट जुइनहा साफ इनकार करने लगी कि नहीं डैड, मैं ये मेंशन नहीं बेच सकती, क्योंकि अब मेरी इससे बहुत यादें जुड़ चुकी हैं, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और बस फिर इतना बोल वो वहाँ से चली गई, जबकि मिस्टर जो बस उदास बैठे रह गए। जिसके बाद अब हम डोशिक को देखते हैं जो कि नोटिस कर रहा था कि जुइनहा के एरिया में कैसे हर जगह नायुन की रीडेवलपमेंट कंपनी के बैनर्स लगे हुए हैं कि तभी उसे नायुन रोड क्रॉस करती दिखी। इसलिए वो तभी जुइना का पीछा करते करते उसे रोकने आया, उससे कुछ बात करने के लिए। और फिर अब बैठकर समझाने लगा कि तुम उस मेंशन को बेच क्यों नहीं देती हो, क्योंकि तुम एक अकेली रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट हो, जिस वजह से पूरा पड़ोस तुम्हें परेशान भी कर सकता है। लेकिन जुइनहा अब भी बस यही कहती जा रही थी कि वो एंड तक मेंशन को प्रोटेक्ट करेगी। बेचारा डोशिक हमेशा जुइनहा के भले की सोचता है, बट जुइनहा अपनी बातों पर अड़ जाती है। इसलिए डोशिक ने डायरेक्ट पूछा कि तुम वोयुल की वजह से ये सब कर रही हो, है ना, यानी उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तो तब वो कुछ नहीं बोली एंड डोशिक उसको बस घूरता ही रह गया। अब दिखाया गया कि जुइनहा रोड पर चल रही है वोयुल को याद करते हुए, तो वहीं वोयुल भी बस जुइनहा के ही बारे में सोच रहा है, यानी वो अब भी सिटी से बाहर है। एंड बस फिर देखते ही देखते रात हो गई, जहाँ डोशिक जो कि जुइनहा की बातों को याद कर रहा था कि जुइनहा कैसे वोयुल के पीछे पागल हो चुकी है कि पूरे एरिया के अगेंस्ट होना चाह रही है। मगर तभी उसे एंड्रयू की कॉल आई जो कि बताने लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान करने जा रहा हूँ, यानी वोयुल को जान से मारने, जिससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है। एंड इस टाइम मैं मेंशन के सामने खड़ा हूँ,
डोशिक शॉक रह गया कि आखिर ये करने क्या वाला है, इसलिए तभी वहां से भागा। और वहीं मिस्टर जो कि कूड़ा फेंकने जा रहे थे, मगर तभी एंड्रयू को आता देख डर के मारे वहीं गिर गए, क्योंकि वो अभी तक एंड्रयू के अत्याचार भूले नहीं, इसलिए तुरंत अपने रूम आकर छुप जाते हैं। बेचारे यहाँ काफ़ी बुरी तरह काँप भी रहे होते हैं कि कहीं एंड्रयू उन्हें फिर से ना पकड़ ले। लेकिन तभी जूना भी वापस घर आ गई, जो कि एंड्रयू को गेस्ट समझ अंदर आने को कहने लगी। बट एंड्रयू को तो सिर्फ वोयुल से मतलब है, इसलिए वो सिर्फ वोयुल के बारे में पूछ रहा था, जिसका ये बिहेवियर जूना को काफ़ी अजीब लगा। यानी वो उसकी बातों से समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए डर डर के धीरे धीरे पीछे होने लगी। मगर तब भी एंड्रयू ने उसे पकड़ लिया एंड जोर से दीवार पर फेंक के मारा, इस वार्निंग के साथ कि बता दे वोयुल कहाँ है, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। एंड देन वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने के बाद डायरेक्ट जूना को जान से मारने की कोशिश करने लगा। बट इस बारे में हमेशा की तरह वोयुल को भी पता चल जाता है, इसलिए वो तभी वहां पहुंच गया एंड उसने बहुत जोर से एंड्रयू को मारकर जूना से दूर किया। जूना हैरान हुई वोयुल को देखकर, लेकिन वोयुल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है जूना की ऐसी हालत देखकर, इसलिए वो काफ़ी बुरी तरह एंड्रयू से फाइट करने लगा कि तेरी हिम्मत हुई कैसे उसे टच करने की। क्या तभी हम देखते हैं कि शोरसुन मीट लेडी भी आ गई, जो कि हैरान रह जाती हैं वोयुल को उसकी वैम्पायर फॉर्म में देखकर कि वो कैसे दूसरे वैम्पायर से लड़ रहा है, इसलिए वो तभी काफ़ी बुरी तरह डर कर वहाँ से भाग गई। एंड्रयू एक बार फिर जूना को मारने लगा तो तब वोयुल फाइनली अपनी फुल वैम्पायर फॉर्म में डेवलप हुआ एंड जुटकर एंड्रयू का सामना करने लगा। यानी वो अब इजीली एंड्रयू की स्पीड रोक पा रहा है, साथ ही उसे उठाकर काफ़ी दूर भी फेंक रहा था, जिसकी बॉडी में इतनी पावर देख एंड्रयू को याद आने लगा कि जब मैं बहुत सालों पहले इसकी लवर को जान से मारने ही वाला था, तो तब भी इसने मुझ पर इन्हीं पावर्स के साथ अटैक किया था। यानी इसके पास इतनी स्ट्रेंथ आई कैसे। इसलिए वो उठकर कहने लगा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें पक्का जान से मार के ही रहूँगा। और फिर तभी वो वहाँ से चला गया। जूना वोयुल के पास आने लगी, लेकिन वोयुल जूना से नज़रें नहीं मिला रहा है, मगर जूना तब भी डायरेक्ट वोयुल को हक कर लेती है, ये पूछते हुए कि तुम आखिर कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। तो तब यहाँ वोयुल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ। मगर तभी हम देखते हैं कि डोशिक भी उस जगह आ चुका है, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जूना एंड वोयुल को साथ देखकर, इसलिए वो भी उदासी के साथ वहाँ से जाने लगा, क्योंकि इस बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया जूना के लिए। लेकिन इसे वो मिली नहीं, बल्कि वोयुल को मिल गई, जो कि अभी कुछ मंथ से ही उसकी लाइफ में आया है, इसलिए यहाँ उसका काफ़ी बुरी तरह दिल टूटा। और वहीं मीट लेडी जो कि बुरी तरह डरी हुई थी कि तभी उन्होंने टेलर को भी पूरी सच्चाई बताई कि र्यूमर सच है। यानी मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि वोयुल सच में एक वैम्पायर दरिंदा है। तो ये सुन टेलर के भी होश उड़ गए और बस फिर इसी के साथ पार्ट 26 यहीं पर एंड हो जाता है।